पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारियां और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रही हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है, उसी के बारे में जानेंगे। और इस खास सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया जी। सुरेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और आगे हम इस सेशन को बढ़ाएंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सोनल दहिया। सोनल, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप सभी अपनी कुर्सी ले लीजिए ताकि हम आगे अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सके। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। ओवर टू यू सोनल। थैंक यू ममता। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर। और कानून व्यवस्था चूंकि किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारी खुशनसीबी है कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया हमारे बीच में हैं जो तमाम मसलों पर जवाब देंगे, तमाम सवालात का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र भौरिया जी मेरा आपसे यही है कि फ़िलहाल कुरुक्षेत्र को आप कानून व्यवस्था के नज़रिए से किस तरह से देख रहे हैं? क्या खूबियाँ, क्या कमियाँ आपके नज़रिए से? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि कानून व्यवस्था की स्थिति डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में कैसी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है ये। जितने नागरिक हैं सभी शांति प्रिय नागरिक हैं। कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन साथ साथ वो सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। तो जैसे कि बाकी जगह समस्याएं हैं, वैसे भी यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके हों या जो एजिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ जो किसान संगठन हैं काफ़ी एक्टिव हैं इस रीजन में। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें देखती रहती हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी, क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक वो भी काफ़ी बड़ी समस्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये हिस्टोरिकली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के रिलीजियस इवेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव है। अभी लास्ट ईयर सूर्य ग्रहण के मेले पे भी करीब 7-8 लाख का फुटफॉल एक दिन में यहाँ हुआ था। ऐसे ही ब्रह्म सरोवर है और पेहवा में भी काफ़ी ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं क्योंकि आयोजनों का जो कारवां है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं और उन इवेंट्स में जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला होती है। तो उसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और एक धर्म नगरी की छवि का सवाल बन जाता है। देखिए, जैसा आपने बताया काफ़ी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ किए जाते हैं, तो उसका एक डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया जाता है। सभी ड्यूटीज़ एज पर नीड उसमें लगाई जाती हैं। यदि अगर बड़े प्रोग्राम हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा एडिशनल फोर्स की भी डिमांड की जाती है। तो जो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि क्योंकि वो टूरिस्ट हैं और काफ़ी और होगा, वही इमेज वो कैरी करते हैं और एक इम्प्रेशन जो है वो छोड़ के जाता है। तो इसके लिए एक हमने स्पेशल टूरिस्ट पुलिस पोस्ट अभी टेम्परेरी ब्रह्म सरोवर पे बना रखी है। उसमें जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, कैसे डील करना है टूरिस्ट को, उनको गाइड भी करना है, उनको मदद करनी है। और साथ साथ एक प्रपोजल हमारा एक पुलिस स्टेशन, स्पेशल टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का भी अभी एक पाइपलाइन में है, अभी होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। उम्मीद है वो भी जल्द जो है सैंक्शन हो जाएगा। सुरेंद्र जी, बहुत सारे जिस तरह से चोरी है, डकैती है, हत्या है, इस तरह की वारदातें तो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रोज़मर्रा, बहुत रूटीन का काम हो गया है। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें मैं देख रही थी कि कुरुक्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से जो ड्रग्स है, नशा तस्करी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ रहा है। क्या रीज़न देख रहे हैं आपको और उस लिहाज से किस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, ओवर द पीरियड आप पूरे रीजन में, नॉर्थ इंडिया में ही ड्रग्स का अफेक्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं। पूरे इंडिया में
कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको ड्रग प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स या जो अफेक्टेड हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम से, उनको चिन्हित किया गया है। तो हरियाणा में भी 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, और कुरुक्षेत्र भी दुर्भाग्यपूर्णवश एक जिला कुरुक्षेत्र भी उस लिस्ट में है। तो इसके देखिए दो पहलू हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। तो इसको हम दो पहलू से इसमें कार्य कर रहे हैं। तो एक तो काम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक प्रॉब्लम क्राइम तो है, ये एनडीपीएस एक्ट की वायलेशन है, क्राइम है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़्यादा एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है। क्योंकि जो युवा भारत में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 65% पॉपुलेशन हमारी युवा है, करीब 15 से 35 के जो एज ग्रुप में युवा, इतने इस संख्या में युवा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो जब तक इसकी डिमांड रहेगी, सप्लाई अपने आप होती रहेगी। तो जो हमारा टारगेट है पिछले ओवर द पीरियड के, हम जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं उनको टारगेट करें, ताकि जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ा जाए। उसके साथ साथ जो है जागरूक करना समाज को, गांव में, वार्ड में, जहां पर भी कुछ एरिया हमने चिन्हित किया है वहां प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे पहले मेरी फतेहाबाद पोस्टिंग थी, तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की। तो आपने प्रोग्राम भी एक वहाँ किया था, तो वहाँ एक दो जगह खासकर एक दो गाँव में खुद गाँव वालों ने ये कमिटमेंट की, उन्होंने अपनी जो है पंचायत करके ठिकरी पहरे लगाए, और कुछ गाँव में जहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी वहाँ काफ़ी हद तक नशा